हाय दोस्तों, मैं हूं रतन कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन नॉलेज बाय आरबी को। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना दोस्तों, ताकि हमारी हर अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट और लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, ताकि आपका प्यार मुझे मिलता रहे और हमारा मनोबल अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए बढ़ता रहे दोस्तों। मेरे दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, बीडीसी आदि त्रिस्तरीय ट्रिपल चुनाव राज्य में होने वाले हैं। चारों तरफ गांव गिराव में ट्रिपल चुनाव को लेकर गर्मी गर्मा का माहौल है और बहुत सारे भावी प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपने किस्मत को आजमा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, इस चुनावी महासंग्राम में जनता को सावधान रहना होगा, अपने स्वार्थ, मतलब और जात पात को त्याग देना होगा। जो प्रत्याशी चुने मेहनती, संघर्षी, ईमानदार हो, आलसी ना हो, जो अपने मेहनत के दम पर, अपने बुद्धि विवेक के दम पर कुछ किया हो और कुछ करने का जज्बा रखता हो, ऐसे प्रत्याशियों से सावधान रहें। जो फितरती, चालबाज, चापलूस हों, ऐसे लोगों से भी दूर रहें जिनको सत्ता चलाना आती नहीं, ज्ञान नहीं रहता। प्रधान हो जाने पर अपना कारोबार दूसरे को सौंप देते हैं, जिससे गांव का विकास नहीं हो पाता। तिकड़मबाज और सियासी लोगों से भी सतर्क रहना होगा, जो केवल चुनावी मैदान में ही जनता के बीच दिखाई देते हैं और सत्ता को बिजनेस बनाकर अपनी पूंजी लगाते हैं और जनता को तरह तरह के प्रलोभन देकर सत्ता को हथियाते हैं। एक व्यापारी जब अपनी पूंजी लगाता है तो कमाने के लिए लगाता है, सेवा करने के लिए नहीं। जिसके पास अपने स्वयं बात की वैल्यू ना हो, इज्जत मान सम्मान का डर ना हो, धन को ही अपनी इज्जत सम्मान समझता हो, जनता का भला कभी नहीं कर सकता, ऐसे लोगों से भी सावधान रहें। वह अपना और अपने परिवार और अपने चापलूस चमचों का ही भला सोचेगा, ऐसे लोगों से भी सावधान रहना चाहिए दोस्तों। और ऐसे लोगों से भी सतर्क रहना होगा जो तिकड़म लगाता हो, जो सियासी खेल खेलकर जनता को बेवकूफ़ बनाता हो, जो सत्ता को हथियाने के लिए छल बल कुल लगा देता हो। ऐसे लोगों को पहचानो, सावधान रहो। वह आपके लिए कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वह छलिया है, कपटी है। जितना दिमाग ये छल बल कपट करने में लगाते हैं, सियासत लगाते हैं, अगर थोड़ा सा भी जनता की सेवा में लगाएं तो कितना अच्छा रहेगा। जिसके लिए ये चुनाव लड़ते हैं, समाज सेवी बोलकर, हमें अपने प्रत्याशी को पहचानना होगा, वह किस नेचर का है और कितने सालों से गरीबों की मदद करता आया है और किस किस रूप में गरीबों की मदद किया है। नेता सत्ता पाते ही गरीबों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, हाथ मिलाना तो दूर, बात भी नहीं करते। गरीबों से बात करना अपनी तौहीनी समझते हैं और जब चुनाव आता है हाथ मिलाना छोड़ो, उन्हीं गरीबों को गले लगा लेते हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए। ऐसे सियासी चालबाज नेताओं, प्रत्याशियों से दूर रहें, जो गरीबों को गरीब समझकर उनकी मदद करता हो, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलता हो, उनके सुख दुख में हाथ बटाता हो। जो नेता बोलते हैं हमें जिताओ तब आपका काम करेंगे, ऐसे लोगों को वोट ना करें। जनता को भी बोल देना चाहिए, पहले गरीबों की मदद करो फिर वोट लो, क्योंकि इस समय हर होनहार इंसान गरीबों की मदद कर सकता है किसी न किसी रूप में। बहुत सारे हैं रास्ते मदद करने के, जो बोलते हैं जीतने के बाद करेंगे, ऐसे नेता कभी कुछ नहीं करते। और अच्छा समाज सेवक और जनता का प्रतिनिधित्व वही कर सकता है जो किसी की मुँहदेखी न करता हो, जो निष्पक्ष और निडर होकर न्याय करता हो, जो अन्यायियों, घूसखोर, रिश्वतखोरों से लड़ता हो, निडर होकर उनका सामना करता हो, और जिसके अंदर चापलूसी, फितरती, चालबाजी ना हो, निस्वार्थ भाव से बिना मतलब के कई सालों से लोगों की मदद करता आया हो, जिसके ऊपर कोई कलंक ना हो, जो हर बात पर झूठ ना बोलता हो, जो अपने इज्जत, मान सम्मान, गौरव को अपना कीमती मूल्यवान धन समझता हो, जो गरीबों की मदद करता हो, उनकी सेवा करता हो, जो दूसरों की सेवा में ही सुख और सुकून ढूंढता हो, जो हमेशा समाज के अच्छे और चरित्रवान लोगों से जुड़ा रहा हो। हमें ऐसे ही नेता का चुनाव करना चाहिए और ऐसे ही नेता हमें चुनना चाहिए, जो अच्छे समाज के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलता हो, जो सभी धर्मों का आदर और सम्मान करता हो, जो ज़मीनी तौर पर जात पात को न देखते हुए सभी की मदद करता हो, सभी के सुख दुख में हाथ बटाता हो,
जो कभी किसी के मजबूरी और कमज़ोरी का फ़ायदा न उठाया हो, जो कभी किसी को बदनाम करने की न सोचे, जो किसी की बुराई न करता हो, जिसको कई सालों से लोग उसके आगे पीछे की पूरी कहानी जानते हों, जो न्याय संगत हो, जो न्याय के लिए लड़ता हो, निरपराध हो, जो दूसरों की इज्जत को अपनी इज्जत समझता हो, प्रतिष्ठित लोगों का आदर सम्मान करता हो, जो मेहनती संघर्षी जुझारू हकीकत में हो, जो ज़मीनी तौर पर पोस्टरों में लिखने से कोई मेहनती संघर्षी जुझारू नहीं हो जाता, बैनरों में लिखने से कोई मेहनती जुझारू संघर्षी नहीं हो जाता, जो हकीकत में ज़मीनी तौर पर मेहनती जुझारू संघर्षी रहता है, वही रहता है और दिखाई देता है सबको कि कौन आदमी कितना सालों से गरीबों की मदद करता आया है, कितना मेहनत किया है और कितना मेहनत करके कितना आगे गया है। ये सब दिखाई देता है सभी को। कोई पोस्टरों में लिख देता है कि हम मेहनती हैं, जुझारू है, संघर्षी है, तो ऐसा लिखने से कोई मेहनती जुझारू संघर्षी नहीं हो जाता दोस्तों। तो हमें अपने प्रत्याशी को पहचानना होगा, समझना होगा, बूझना होगा। और दोस्तों, जो कभी किसी गरीब की मदद करने में अपना मेहनताना न लिया हो, जो किसी से कोई दलाली न लिया हो, ज़रूरत पड़ने पर भी कुछ अपना लगा दिया हो, जिसको देश और राष्ट्र के कई विषयों पर ज्ञान हो, जानकारियाँ रखता हो, जो गांव, देश, जनता के हित के बारे में सोचता हो, जो धन को धन नहीं अपने इज्जत सम्मान को ही धन समझता हो, इज्जत सम्मान के लिए जीता हो, जो दूसरों के दुख को देखकर इमोशनल या भावुक हो जाता हो, जिसको चापलूसी और कूटनीति ना आती हो, जो लोगों के केवल भलाई के बारे में सोचता हो, जो अच्छे बुरे सही गलत की समझ रखता हो, ऐसे लोगों को ही हमें जिताना चाहिए, ऐसे प्रत्याशियों को ही चुनना चाहिए दोस्तों। जो एक को नहीं सभी को अपना मित्र समझता हो, ऐसे संघर्षी प्रत्याशी चुने, जिसके अंदर कुछ करने का जज्बा हो, कुछ सोच हो, जो गरीबों के लिए संघर्ष करता हो, जो गरीबों के लिए लड़ता हो, जुझारू हो, संघर्षी हो, जो हकीकत में हो। पोस्टरों में लिखने से कोई संघर्षी जुझारू नहीं हो जाता दोस्तों। ऐसे ही समझकर हमें प्रत्याशी चुनना चाहिए, ईमानदार कर्मठ प्रत्याशी चुनना चाहिए। यह वीडियो चालबाज, तिकड़मबाज और सियासी नेताओं का पोल खोल कर रख देगा दोस्तों। जब प्रत्याशी चुनावी मैदान में आते हैं दोस्तों, तो अपने आप को जनता का सेवक बोलते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा करेंगे, हमें भी एक बार सेवा करने का मौका दीजिए, हम विकास करेंगे गांव का। तो दोस्तों, ये सब बोलते हैं कि हम जनता का विकास करेंगे, सेवा करेंगे, गांव का विकास करेंगे, लेकिन जब यही सत्ता पा जाते हैं दोस्तों, तो पता नहीं क्यों सत्ता के मद में चूर होकर किसी का कुछ सुनते ही नहीं और कोई विकास नहीं करते, कुछ नहीं करते, केवल अपना ही जेब भरते हैं दोस्तों। तो ऐसे समाज सेवी, ऐसे जनता के प्रतिनिधि से सावधान रहें दोस्तों। और अपनी धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।